हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, वर्ग 3 और सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपने सीटेट एमपीटेट वर्ग 3 का फार्म भरा है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का विषय रहेगा हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके 1 या 2 नंबर यहाँ से बढ़ सकते हैं, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और जितनी भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों घंटी दबा दें। आज का टॉपिक है हमारा अधिगम वक्र एवं अधिगम का पठार। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अधिगम वक्र होता क्या है। अधिगम वक्र हम उसे कहते हैं जो सीखने के कम, अधिक, शून्य आदि को प्रदर्शित करता है। अधिगम के चार वक्र होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लें, ठीक है। सरल रेखीय वक्र, ठीक है। जब सीखने की गति एक समान होती है उसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। नोट कर लें मेरे प्रिय छात्रों, जब अधिगम में सीखने की गति एक समान रहती है उसको सरल रेखीय वक्र कहते हैं। आप लोग नोट करते चलें, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करने में आसानी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है उत्तरोत्तर वक्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लें। एक क्वेश्चन सीटेट में अक्सर पूछा जाता है, किस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तरोत्तर वक्र, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और तीसरा है आपका नतोदर वक्र। नोट कर लें, इस अरब में इस वक्र में सीखने की गति प्रारंभ में कैसी होती है, मंद होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसको बोलते हैं नतोदर वक्र बोलते हैं। नोट कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से सीटेट एमपीटेट वर्ग 3 में जरूर आएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, नोट करते चलें। नतोदर वक्र क्या होता है बच्चों, इसमें प्रारंभ में सीखने की गति मंद होती है और धीरे धीरे तीव्र होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिश्रित वर्ग कैसा वक्र होता है। मिश्रित वर्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, नोट करते चलें। उत्तरोत्तर वक्र एवं नतोदर वक्र का मिला जुला रूप है, यानी यह मिश्रित रूप है। इसमें उत्तरोत्तर वक्र और नतोदर वक्र दोनों इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब ग्राफ के द्वारा एक बार देख लेते हैं। हमने आपसे सबसे पहले कहा था वह वक्र जिसमें सीखने की गति एक समान होती है सरल रेखीय वक्र होता है। नोट कर लें, वह वक्र जिसमें सीखने की गति एक समान होती है कौन सा वक्र होता है, कौन सा वक्र होता है बच्चों, न तो सरल रेखीय वक्र होता है, ठीक है। वह वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है उसको बोलते हैं उत्तरोत्तर वक्र बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने आपसे कहा था वह वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति कम होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है उसको बोलते हैं नतोदर वक्र। फिर कहा था हमने वह वक्र जिसमें नतोदर वक्र का मिला जुला रूप मिश्रित होता है उसे मिश्रित वर्ग कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीखने की गति तीव्र हुई, फिर कम हुई, फिर तीव्र हुई, फिर कम हुई। नोट कर ले, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब हम आपको यहाँ पे एक बात और बता देते हैं, अधिगम का पठार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अधिगम का पठार क्या होता है बच्चों, जब सीखने की गति रुक जाती है तब जो वक्र बनता है उसे अधिगम का पठार कहते हैं। सीखने की गति रुक जाती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चा है सीख रहा है, यहाँ पर गति तीव्र हुई फिर धीरे धीरे स्थिर हो गई, रुक जाती है। यहाँ पर कौन सा पठार बनता है, अधिगम का पठार। अब हम देखेंगे मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग और उनकी मूल प्रवृत्तियां। मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं, 14 एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से
संवेग हैं, कौन सा संवेग नहीं है। तो एक बार आप इस लिस्ट को नोट कर लें, पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, पलायन, भय, युत्सा, क्रोध, निवृत्ति, घृणा, जिज्ञासा, आश्चर्य। ठीक है, आप लोग नोट करते चलें। शिशुरक्षा, वात्सल, शरणागति, विषाद, रचनात्मक, संरचनात्मक भावना, संचय प्रवृत्ति, स्वामित्व की भावना। फिर देख रहे हैं आप सामूहिकता, एकाकीपन, काम, सेक्स, कामुकता, आत्मगौरव, श्रेष्ठता की भावना, देन आत्महीनता। नोट कर ले, मैकडूगल के 14 संवेग हैं, एग्जाम में ज्यों के त्यों पूछे जा सकते हैं। भोजन, अन्वेषण, भूख, हास, आमोद। ठीक है, वैसे एग्जाम में सीटेट में अक्सर पूछा जाता है मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं, वर्ग 3 में भी आ सकता है। तो आप क्या बताओगे, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। ठीक है, बच्चों आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा वीडियो है आज का। हम आपको ऐसे ही फैक्ट बताएंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन किसने दिया, स्किनर। शास्त्रीय अभिक्रमिक अनुदेशन किसने दिया, नार्मन एंड क्राउड। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को कौन कौन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि पूछा जा सकता है, किसने बताया, गोलमेल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। वाटसन, किसने कहा, वाटसन। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। एक बालक कोरे कागज के समान होता है, जो आप उसको आकार देना चाहते हैं, जो आप उसके ऊपर लिखना चाहते हैं, वैसा आप बना सकते हो। किसने कहा, वाटसन। सहसावस्था, सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा, वैलेंटाइन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लें। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं, किसने कहा, वाटसन ने कहा। सहसावस्था, सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लें। किसने कहा, स्किनर। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा, स्किनर। ठीक है, इसके अलावा अब देखेंगे फैक्ट नंबर 11, शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, किसने कहा, हल्लॉक। नोट कर लें, एग्जाम में आ सकता है, कई बार पूछा गया है, शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, ऐसा किसने कहा, हल्लॉक। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम रूडोल्फ गोयकल ने किया प्रयोग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, करेक्ट आंसर होगा आपका रूडोल्फ गोयकल ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, बहुत अच्छे पॉइंट हैं, आप लोग वीडियो को मिस ना करें। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा, जॉन एडम्स। शिक्षा देवियां प्रक्रिया है, वेरी गुड, किसने कहा, जॉन डीवी। नोट कर ले, जॉन डीवी ने शिक्षा की 3 देवियों की प्रक्रिया बताई है। ठीक है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा, ब्लूम। नोट कर ले, अगर आपसे शिक्षा त्रिदेवियां पूछा जाए तो जॉन डेवी, और त्रिमुखी पूछा जाए तो ब्लूम होगा। आगमन निगमन विधि के प्रतिपादक आपके अरस्तु हैं, नोट करते चलें, बहुत अच्छी फैक्ट हैं। अब देख लेते हैं संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में गोलमेल। ठीक है, इस संवेगात्मक बुद्धि से एक ही क्वेश्चन यहाँ आएगा, पॉइंट नंबर 4, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। संवेगात्मक बुद्धि को किसने बताया, गोलमेल। ठीक है, ये हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सतत एवं धीमी प्रक्रिया, स्किनर। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं, वाटसन। शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, हल्लॉक। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, गोयकल। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, जॉन एडम्स। शिक्षा त्रिदेवियां की प्रक्रिया है, जॉन डीवी। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ब्लूम। फिर हमने आपसे कहा था आगमन विधि,
आगमन विधि और निगमन विधि के प्रतिपादक आपके अरस्तु हैं। प्रश्नोत्तर विधि पूछा जाए तो करेक्ट आंसर आपका सुकरात होगा। संवाद विधि पूछा जाए तो प्लेटो होगा। नोट करते चलें, जितने भी हम आपको हाईलाइट कर देते हैं एग्जाम में आ सकते हैं। पर्यटन विधि, पेस्टोलॉजी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लें, एग्जाम में आएगा पर्यटन विधि। इसके अलावा पूछ सकते हैं वाद विवाद विधि, हैरी ओवर स्ट्रीट, नोट करते चलें आप। ठीक है, अब मनोविज्ञान के थोड़े जनक पर चर्चा कर लेते हैं कि मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान पूछ लिया जाए। इसके अलावा आपसे प्राकार्यवाद संप्रदाय के जनक पूछ लिया जाए तो आपका विलियम जेम्स ही होगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं, नोट कर लें, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपके बच्चों थार्नडाइक हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम वुड, नोट करते चलें। ठीक है, एग्जाम में यहीं का ज्यों का त्यों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आप लोगों को नोट्स में दे रहा हूं, बहुत आप लोग तैयारी करें अच्छे से। बस मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लें मेरे प्यारे छात्रों। मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पोम्पोलॉजी। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल। इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? मैंने अभी आपको बताया था 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता हैं बच्चों विलियम मैकडूगल। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी, नोट कर लें, बहुत अच्छा फैक्ट है, एग्जाम में ज्यों का त्यों पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया बच्चों? जॉन ड्यूवी ने दिया। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोमस्की, नोट कर लें, आप लोग गलत करके आओगे एग्जाम में, नोट कर लें, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? नोम चोमस्की। फिर है आपका नेक्स्ट, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। अगर पूछ लिया जाए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे, नोट कर लें। अगर आपसे विकासात्मक मनोविज्ञान या संज्ञानात्मक विकास पूछ लिया जाए तो सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे, नोट करते चलें। फिर आपका गेस्टॉल्ट बाथ। ठीक है, संप्रदाय के जनक कौन है? कोहलर, बर्दुमर, कोफका, नोट कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है बच्चों, एग्जाम में ज्यों का त्यों पूछ लिया जाता है, आप लोग गलती ना करें, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें और नोट करते चलें। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। न्यायादर्श या प्रतिदर्श यानी वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया बच्चों? थॉमसन। ठीक है, आप लोग बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही काफी है, हम आपसे अब कल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा दें। ठीक है, और वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।